और हाल निवास मेरा परबसर श्याम कॉलोनी है। कुछ दिनों पूर्व हमने विजय दिवस बनाया। विजय दिवस क्यों मनाया आपने, इसके बारे में सवाल जवाब से सामूहिक चर्चा करेंगे। आपके नोटिस बोर्ड में लिखा है कि संविधान के बारे में बताया है, राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है उनके बारे में बताया है, ओलंपिक और शिक्षा मंत्री जी के बारे में लिखा हुआ है। नोटिस बोर्ड पे जो भी गतिविधियां लिखी होती है आप उनका शिक्षण पर मतलब उनको ग्रहण भली बातें करें। अब मैं कारगिल विजय दिवस के बारे में आपको बताता हूं। सेना के अंदर जमीनी धरातल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब हमारी सेना 3 ऑर्गेनाइजेशनों में विभक्त है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, आपको पता है। और सभी के अलग अलग सेनाध्यक्ष और अलग अलग रोल है। थल सेना जमीनी धरातल पर अपना रोल करती है, वायु सेना एयर गतिविधियों में रोल करती है हवा के अंदर, और नेवल जल सेना समुद्री जो हमारी सीमाएं हैं उनको रक्षित और सुरक्षित करती है। अब हम कारगिल विजय दिवस के बारे में जानकारी लेते हैं। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के आप भली भांति वाकिफ हैं। वहाँ पहाड़ी और बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ के तापमान और वहाँ के तापमान समझते हैं, मौसम में दिन रात का अंतर है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि 3 ग्रीष्म काल, वर्षा काल और शरद ऋतु है, यही ऋतुएं वहाँ पे होती है, लेकिन इनमें भारी अंतर है। वहाँ सर्दी ऋतु में इतना बर्फ जम जाता है कि आदमी का चलना और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इतनी जलवायु बहुत विकट जलवायु परिवर्तन है। कहीं कहीं आपने फोटो देखे होंगे, मोटिवेशन फोटो, या आजकल तो व्हाट्सएप पे स्टेटस आ जाते हैं सेना की गतिविधियों के। पहले ऐसे नहीं आया करते थे। चरावाह बोलते हैं बकरियां चराने वाले। जिस प्रकार यहाँ बकरियां चराते हैं, वहाँ पहाड़ों में भी जो गरीब होते हैं बच्चे, वो हर समाज के होते हैं, चाहे उनके ये न समझे कि हमारे समाज का नाम ले दिया हो। वहाँ मुस्लिम समाज के भी होते हैं, हिंदू समाज के भी होते हैं, गुर्जर समाज के भी होते हैं, जिन्हें वहाँ बोलते हैं बकरवाल। एक चरावाहे ने जो अपने गाय, भैंस और बकरियों का, भेड़ों का मतलब उनको चरावाही कर रहा था, तो उसने सेना को इंफॉर्मेशन दी कि इस उच्चांग क्षेत्र पर विदेशी सेना ने अपना कब्जा कर लिया है। अब सेना के जैसे कोई आप में से कोई अध्यापक प्रधानाचार्य जी को सूचना दे कि आज हमारे हिंदी विषय पर हमें ये पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, या इस पाठ या लेसन में हमें दोबारा हमारा रिवीजन करवाया जाए। इसी प्रकार वो भी एक बालक था, किसी बड़े या उम्रदराज आदमी ने उसको सूचना नहीं दी। उनको कुछ अधिकारियों को सूचना दी कि सर ऊपर कुछ लोग रहते हैं और उनका खाना पीना रहना इस टाइप की गतिविधि है। ये करीब 15 मार्च 1999 मतलब 2000 से पूर्व है, कारगिल युद्ध से पूर्व है। 15 मार्च के आसपास उस चरवाहे ने सूचना दी थी। उस चरवाहे की सूचना को जमीनी धरातल पर देखने के लिए कुछ रेकी बोलते हैं, ये मिलिट्री शब्द है, खुफिया जांच पड़ताल करना। तो सेना के जो उच्च प्रशिक्षित सैनिक होते हैं, उन्होंने दूसरे वेश में, जैसे अभी आप शिक्षा
विद्यालय की ड्रेस में है तो पहचान जाएंगे कि ये स्टूडेंट है, और आप किसी दूसरे वेश में जाओगे तो पता नहीं लगेगा कि ये स्टूडेंट या रोजी रोटी काम करने वाला बालक है। तो दूसरे वेश में उस लड़के ने जमीनी धरातल की गतिविधियों का जांच पड़ताल करी, सैनिकों ने जांच पड़ताल करी, तो पाया कि हमारी अधिकांश भूमि, जिसको हम कह सकते हैं कि नागौर जिले जितनी भूमि, पहाड़ी क्षेत्र, इतना लंबा पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ से नागौर जाते हैं तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। इतने पहाड़ी क्षेत्र पर पाकिस्तानी आर्मी और वहां के घुसपैठियों ने उस उच्च धरातल पर कब्जा कर लिया था। उच्च धरातल का मतलब होता है कि ऊंचाई वाली जगहों पर, ऊंचाई पर कोई बैठा रहता है तो उसको वापस उस जगह से बेदखल करना बड़ा ही कठिन हो जाता है सेना के लिए। ये जानकारी जब ऊपर लेवल तक पहुंची, उस समय हमारे दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री अटल जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना है ना आपने? और हमारे राष्ट्रपति KR नारायण और हमारे सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक, इन प्रमुखों के पास हमारी ये सेना संबंधी गतिविधियों की जानकारी पहुंची, तो उन्होंने उस जमीनी धरातल से बेदखल करने की सैन्य कार्रवाई करी। उस सैन्य कार्रवाई को उन्होंने नाम दिया, एक कोडवर्ड होता है सेना के अंदर, कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो उसका गुप्त नाम रखा जाता है, और उसका गुप्त नाम ऑपरेशन विजय, जिसको हम विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। हमारी तरह ही पाकिस्तानियों ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया था, मतलब युद्ध तो होना ही था। तो उनका ऑपरेशन भद्र, उन्होंने अपना कोडवर्ड रखा ऑपरेशन भद्र। इस युद्ध में हमारे 500 से ज्यादा इस युद्ध में हमारे 500 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए, जिन्होंने अपने देश सेवा का सर्वोच्च न्योछावर किया, मतलब अपने प्राणों का त्याग किया। और 1400 से ज्यादा सैनिक ऐसे घायल हुए जिनको हम कहते हैं पूर्णतः शारीरिक विकलांगता। किसी का हाथ चला गया, किसी का पांव चला गया, किसी की आंख चली गई, शारीरिक। और 26 जुलाई 1999 को युद्ध विराम घोषित किया। पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ को आप जानते हैं ना, वो उस समय वहां के पाकिस्तानी सेना के सेनाध्यक्ष थे। तो उन्होंने आधिकारिक तौर से अपनी पराजय घोषित की। इससे पूर्व भी हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ ये युद्ध क्यों हुआ, इसकी छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं कि जिस प्रकार बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो उसमें हमारे सेना का सहयोगी रोल था। खड़े हो बेटा, ये लाइन खड़ी हो, पीछे छाया में बैठ जाओ। इसका एक सहयोगी रोल था कि बड़े लेवल पर ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, जो हमें धीरे धीरे उम्र के हिसाब से पता लगता है कि ऐसी गतिविधियां इस प्रकार होती है। कश्मीर क्षेत्र को विभाजित करने के लिए आजादी से ही पड़ोसी देशों का अभ्यास, वो एक पूर्वानुमान रहता है कि इस क्षेत्र को भारत से अलग कर दें। ये कुछ नियम और कानून कायदे थे जिनके कारण कश्मीर पूर्ण रूप से हमारे भारत में सम्मिलित नहीं हो पाया। हमारा राजस्थान भी उस समय जब देशी रियासतों का एकीकरण हो रहा था तो 1 वर्ष पश्चात भारत में शामिल हुआ था। इसी प्रकार उस समय के कश्मीर के राजा गुलाब सिंह जी, जिनके पुत्र हरि सिंह जी ने एकीकरण विलय पर एक प्रपत्र होते हैं सरकार के एजेंडों के कि हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं।
तो उन्होंने उस समय अपने आप को भारत में सम्मिलित नहीं किया। फिर जब पाकिस्तानी आर्मी ने उनके ऊपर एकाधिकार दिखाया तो उन्होंने 1 वर्ष 2 वर्ष पश्चात भारत में विलय की अपनी सहमति जताई। उसी सहमति के आधार पर आज तक यह हमारा विरोध उनके साथ चलता रहता है। अब मैं ज़्यादा न बताऊंकर ये कहता हूं कि सेना के लिए, सेना में जिस भी जवान को जाना होता है उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता होती है अनुशासन। जिस प्रकार आप विद्यालय में उठना बैठना, बोलचाल, शारीरिक शैक्षणिक दक्षता हासिल करना, विद्यालय के अनुशासन नियमों का पालन करना, इसी प्रकार सेना में भी सेना का कहता है एक कदम भी सेना का अनुशासन में होता है। सैनिक, आप कभी सैनिकों को चलते हुए देखते होंगे तो वो कदम भी इस प्रकार से चलते हैं कि आदमी को पता लग जाता है कि ये फौजी है, उसकी चाल से ही पता लग जाता है कि ये सैनिक है। इसी प्रकार अगर आपको अभी वर्तमान में तो लड़कियों के लिए भी भारतीय सेना ने सुविधा दे दी है, अग्निवीर, जिसको हम सिविल में भ्रम फैला हुआ है कि अग्निवीर से सैनिकों आहत है या सैनिकों के लिए भलाई नहीं हुई है। देश के हर एक जवान को देश की एकता, अखंडता और उसके मतलब कहते हैं कि देश की समर्पण भाव जागृत करने के लिए अग्निवीर शुरू की गई है। धीरे धीरे इस अग्निवीर जो नौकरी है इसका नियम अनुशासन बदल के इसको पूर्ण वर्षीय सेवा भी की जाएगी। यह न समझे कि ये 5 वर्षीय है या 7 वर्षीय है। और किसी भी को भी सेना से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो मुझसे पर्सनली संपर्क करें, मैं आपको जितना मुझसे हो सके बताऊंगा। धन्यवाद। श्रीमान